गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हमारा 24वां लेक्चर है और अब सत्रांत परीक्षा शुरू होने वाली है। तो मैंने ये लास्ट 24वां लेक्चर जो है वो सत्रांत परीक्षा की रिवीजन के लिए रखा है। तो आप ने जो स्वा लिखी है, स्वा पोथी में जो प्रश्न लिखे हैं, तो आज मैं आपको विकल्प, खाली जगह और विधान, ये तीनों के तीनों प्रश्न वक्त होगा, शायद समय मिलेगा तो एक एक वाक्य का जो प्रश्न है उसका भी रिवीजन करवा दूंगी। रिवीजन में हम क्या करेंगे तो कि मैं स्वा पोथी में से एक एक प्रश्न और उसका आंसर दोनों बोलूँगी। आपको आपने जो लिखा है, स्वा में लिखा हो या बुक में लिखा हो, खोल कर रखना है और उसमें से आपको दूसरी बार देखना है कि कहीं मैंने भूल तो नहीं की या तो नहीं किया है। कहीं ऐसे विद्यार्थी होंगे जिसने स्वा में लिखा ही नहीं होगा प्रश्न, तो आपको लिख लेना है। ये हमारा लास्ट लेक्चर है पहले सत्र का और ये रिवीजन है, परीक्षा के रिलेटेड रिवीजन है। तो स्वा पोथी खोलकर बैठिए। स्वा में पेज नंबर 5 के ऊपर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए लिखिए। आपको परीक्षा में क्या करना है, जैसे कि परीक्षा में पूछा जाएगा कि हम दुनिया में खालिया की मर्जी से आए हैं, तो उसके ऑप्शन दिया गया होगा कि बी खुदा। तो आपको सब नहीं लिखना है। गुजराती में એવું કહેવાય કે તમારે બધુંય નથી લખવાનું, બધાય ઓપ્શન નથી લખવાના। A B C D એમ બધાય ઓપ્શન મેં વીકલી ટેસ્ટમાં જોયું, તમે બધાય ઓપ્શન લખેલા હતા A B C D, પાછું નીચે એમાંથી બી લખો છો, એમ નથી કરવાનું। જે કાંઈ પ્રશ્ન છે એનો સીધો જવાબ લખવાનો છે। A B C D જે છે એ ખાસ લખવાનું છે। બી ખુદા તો બી ખુદા, બી કરી અને ખુદા લખવાનું છે। પ્રશ્ન નથી લખવાનો કે હમ દુનિયા में खुदा की मर्जी से आए हैं। विकल्प में आखो प्रश्न नहीं लखवानो, मात्र ने मात्र तमारे ABCD लखवानुं छे अने सामे ABCD में आवतुं नाम लखवानुं छे। खुदा आवतुं होय, रहमत आवतुं होय, जे आवतुं होय ए तमारे ABCD लखी अने सामे नाम लखवानुं छे। अने खास क्रम तोड़वानो नहीं, पहला पहेलुं लख्युं पछी 10मुं लखवानुं, आवुं नहीं करवानुं। पहला क्रम में पहेलुं ज लखवानुं छे, बीजा क्रम में बीजोनो ज जवाब आववो जोईए, पहला क्रम में पहेलानो ज जवाब आवे। खाली जग्या में पण एवी ज रीतना आखी खाली जग्या नहीं लखवानी कि तू हे बड़ा मेहरबा तू बख्शीश कर, आखी खाली जग्या नहीं लखवानी। मात्र मेहरबा जवाब आवतो होय, मेहरबा जवाब आवतो होय तो एक करी ऑप्शन एक करी एनी सामे मेहरबा जवाब करीने मेहरबा लखी नाखवानुं छे आखे आखुं। एवी ज रीतना सही वाक्यांश चुनकर विधान को पूर्ण कीजिए। एनी अंदर पण अ ब क आवतुं होय तो सीधे सीधुं प्रश्न एकनुं अ एनो पहेलो जवाब, एमां जवाबमां सीधुं ब आवे छे तो ब आगळ लखो। ब करीने ब बड़ा मेहरबा है तो आगळ ब करो, जेम आगळ ए करो अने पछी खुदा लखो। एवी ज रीतना खाली जग्यामां आखुं वाक्य लखवानी जरूर नहीं, सीधो जवाब लखवानो छे। विधानोमां पण आखे आखो प्रश्न नहीं लखवानो, जवाब सीधो जवाब ज लखवानो छे। एवी रीतना एक एक मार्क्सना प्रश्न छे एनी अंदर प्रश्न नहीं लखवानो, सीधो जवाब, जवाब 1 जवाब 2 एवी रीतना लखवानुं छे। दाखला तरीके मैं कीधुं के रिक्त स्थान एमां ए करी अने खुदा, तो अहींया एक जवाब पहेलानो छे तो ए खुदा। एवी रीतना खाली जग्यामां सीधुं ज खाली जग्या, तो पहेली खाली जग्या तो र ह म त। एवी ज रीतना विधान पूर्ण करो, तो पहेलुं छे विधान तो ब करी अने सीधुं जो व बड़ा मेहरबा, व ह बड़ा मेहरबा। कारण के तमे 8माना स्टुडન્ટ छो, तमने हजी हाईस्कूलनी पद्धति खबर नहीं, एटला माटे मारे तमने आटली क्लियरिटी करवी पड़े छे। रिविजन में हूँ एटले क्लियरिटी करूँ छूँ कि तमे बधुं गोटो भेगुं भेगुं न लखो, आठमांथी आदत करो, छूटुं लखो, थोड़ुं व्यवस्थित लखो अने छूटुं लखो। तमारा ज्यारे पेपर आवे, तमारा हाथमां तमने पेपर आपवामां आवे, अमे तमने रूबरू तो कहेशुं, छतां पण तमने एवुं कहीए छीए कि तमे व्यवस्थित
ટાઈમ સેટ કરી 3 કલાકમાં તમે પેપર ભરી શકો એ રીતના વ્યવસ્થિત જેટલું તમને આવડે એ વ્યવસ્થિત તમારી રીતે જવાબ લખો, કોઈના નો આધાર ન લ્યો. આગળ જે છે હવે હું રિવિઝન સ્ટાર્ટ કરું છું. એની પહેલાં થોડુંક કહી દઉં તમને હજુ કે તમને વ્યાકરણ પૂછ્યું હોય તો વ્યાકરણમાં વિરુદ્ધાર્થી સમાનાર્થી છે તો એ બેય લખો, સીધો જવાબ એમાં નહીં લખવાનો. દાખલા તરીકે તમને વિરુદ્ધાર્થી કે સમાનાર્થી પૂછ્યું છે તો વિરુદ્ધાર્થી કે સમાનાર્થી તમે જ્યારે લખો છો તો જો તમે ને સમાનાર્થી છે ઠંડા તો આ પણ લખો, ઠંડાનો એનો જવાબ શીતલ આવે છે તો શીતલ પૂરું લખો, નકરું શીતલ ન લખો. 10મામાં પણ આમ જ કરવાનું છે એટલે 8માથી તમારે એ ટેવ પાડવાની છે. તો તમારે ઠંડા આપેલું છે ઓપ્શન તો એની સામે એનો જવાબ શીતલ આવે છે. એવી જ રીતના પહેલું કરીને વિરુદ્ધાર્થી આપેલું છે નહીં તો ગુણાકારની નિશાની કરીને પુરાની, નહીં તો પુરાની આખું લખવાનું છે. ખાલી પુરાની જવાબ નથી લખવાનો, આમાં માત્ર જવાબ લખવાના છે. પણ જ્યારે તમે ગ્રામર લખો છો તો ગ્રામરમાં તમારે પ્રશ્ન લખવાનો છે અને જવાબે લખવાનો છે. વીકલી ટેસ્ટમાં 10% જ આમ લખ્યું હતું, બાકીના 90%નું જ વ્યવસ્થિત લખાણ નહોતું. એટલે મારે તમને કહેવું પડે છે 8મા ધોરણમાં તમારી 7માની પદ્ધતિ અલગ હતી. 7મામાં તમે પ્રશ્ન લખતા બધી જગ્યાએ અને જવાબે લખતા. 8માની પદ્ધતિ ઘણી બધી એના કરતાં અલગ છે. આપણે હજુ ક્લાસમાં રૂબરૂ ક્યારેય નથી મળ્યા એટલે અમે તમને કીધું નથી, ને ત્યારે ક્લાસમાં હું તમને વારે વારે આ વાત કહેતી રહું. એટલે તમે જ્યારે લખો તો પ્રશ્ન પણ લખો ઠંડા અને જવાબ પણ લખો. એવી રીતના નહીં પણ લખો અને પુરાની પણ લખો, બે લખો. પરંતુ ખાલી જગ્યામાં વિકલ્પની અંદર વિધાનની અંદર સીધા જવાબ લાંબુ પ્રશ્નનું લેક્ચર આપવાનું નથી. એવી જ રીતના 1 માર્ક્સના પ્રશ્નોની અંદર એમ જોડકામાં પણ ખાસ ધ્યાન રાખો. બહુ ગોટાળા કરો છો. જોડકા જ્યારે લખો છો ત્યારે જોડકામાં સીધા જવાબ જ લખવાના છે. અહીંયા જોડકા કરો પછી એમાં ગુણાકારની નિશાનીઓ નથી કરવાની, સીધા જવાબ. દાખલા તરીકે પહેલા જોડકાનો જવાબ જે છે એ 1 આવે છે તો એની સામે 1 જ કરી અને સીધો જવાબ લખવાનો. 1 2 3 ક્રમમાં જવાબ આપી દો. એટલે જોડકામાં પણ સીધા જવાબ લખો. ગુણાકારની નિશાની લીટા તાણવાના નથી, એવું કંઈ કરવાની જરૂર છે નહીં. તમે બે આખું જોડકું લખો ને પછી એમાં જોડો એમ નહીં, સીધા જવાબ લખો. અને એ તમારા માટે પણ સરળ 10મા ધોરણની આ પદ્ધતિ છે. એટલે ખાસ કરીને અત્યારથી તમારે ટેવ પાડવાની છે. બીજું વિશેષ તમે તમારા હાથમાં પ્રશ્નપત્ર આવશે એટલે તમને લગભગ બધી ખબર પડી જશે, બધું સમજાઈ જશે. અને જ્યારે લેવા આવો ત્યારે થોડુંક ન સમજાય એવું લાગે તો તમે જે તે એ વિષયના ટીચરને પૂછી અને પછી જ લખજો. ગોટાળા કરવાના નથી, કારણ કે આ તમારી સત્રાંત પરીક્ષા છે અને એના માર્ક્સ તમારે વાર્ષિક પરીક્ષામાં ઉમેરાય છે. એટલા માટે હવે હું તમને રિવિઝન શરૂ કરાવું છું. પેજ નંબર 5 ઉપર પહેલો પ્રશ્ન છે હમ દુનિયા મેં, જવાબ આવે છે खुदा की मर्जी से आए हैं बी, खुदा की मर्जी से. બીજું हमें खुदा की रहमत से, એ જવાબ આવે છે रहमत से शरीर और प्राण मिले है. એના પછીનું ત્રીજું कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी नज़र रखे, बी नज़र रखे. એના પછીનું ચોથું खुदा चाहे तो हर आफत को टाल सकता है, बी जवाब આવે છે आफत को टाल सकता है. ખાલી જગ્યા એના પછી રિક્ત સ્થાન, હિન્દીમાં એમને રિક્ત સ્થાન કહેવાય, ગુજરાતીમાં જેને આપણે ખાલી જગ્યા કહીએ છીએ. તું હે બડા મહેર બા. જો આમાં ઉપર તમને શબ્દ આપેલા છે સ્વાપથીમાં, પણ પરીક્ષામાં તમને શબ્દ આપેલા નહીં હોય. તમારે પાકું કરવાનું છે અને સીધું તમને તમારા માઇન્ડમાં જે જવાબ આપે એ સીધો જવાબ આવે એ લખવાનો છે. તું હે બડા મહેર બા, તું બખ્શિશ કર. હમ કિસ હાલ મેં હે इसकी तुम खबर रखना. એના પછી ત્રીજું તું ચાહે તો હમે રખે. એના પછીનું ચોથું તેરે આગે ઝુકા કે સર ખડે હે સર. એના પછી સહી વાક્યા चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. પહેલું છે ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है क्योंकि સીધો જવાબ લખવાનો છે વ બડા મહેરબા હે. પ્રશ્ન આપેલો હોય તો પ્રશ્ન લખવાની જરૂર નથી. તું બડા વહ બડા મહેરબા હે. બ આવે છે તો અ બ ક 3 ઓપ્શન આપેલા છે. આમાં કયું આવે છે? બ આવે છે. એના પછીનું
हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। कयो ऑप्शन आवे छे एमां पण ब आवे छे, वह सर्वशक्तिमान है। एना पछी एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं? तो सीधो जवाब कवि ईश्वर से बख्शने को कहते हैं ए लखवानी जरूर नहीं, क्योंकि करीने क्योंकि सर्वशक्तिमान और दयालु है। क्योंकि करीने लखवानुं छे सर्वशक्तिमान और दयालु है। एना पछी ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? तो ईश्वर से हमें शरीर और प्राण मिला है। तो सीधું लखी सको छो शरीर और प्राण मिला है। एक वाक्य में एटले एक ज वाक्य शरीर और प्राण मिला है। एना पछीनो त्रीजो छे कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े है? तो कवि ईश्वर के सामने सीधું लखवानुं अपना सिर झुकाकर खड़े है। अपना सिर झुकाकर खड़े है। एना पछीनुं ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? तो ईश्वर हर आफत को क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत, आटलू ज लखवानुं छे क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है। क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है। एना पछी पाठ बीजो छे एकाई बीजी ईदगाह कहानी छे। एमां पहेला विकल्प, पहेलो विकल्प छे खाली जग्या अमीना का पोता था, बी आवे छे जवाब हामिद। कयो जवाब आवे छे? बी हामिद। अमीना अपने को क्या समझती है? बी जवाब आवे छे भाग्यहीन। एना पछीनो खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा, बी जवाब आवे छे दुआए। दुआए बी जवाब। एना पछी हामिद को किसने साथी बनाया? सी जवाब आवे छे महमूद ने। किसने? महमूद ने, सी। एना पछी ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं? सी जवाब आवे छे ईदगाह। एना पछीनो कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त फरीथी कहूं छुं खाली जग्या। पहली खाली जग्या छे रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। शुं लखवानुं छे? रमजान। बीजी खाली जग्या छे रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। शू छे? बच्चों के लिए ईद। एना पछी उनकी अपनी जेब में तो शू आवशे? कुबेर का धन भरा हुआ, उनकी अपनी जेब। कयो जवाब आवशे? कुबेर। एना पछीनो हामिद का बाप गत वर्ष सेनी बीमारी में हैजे की बीमारी भेंट हो गया। एना पछी हामिद अमीना को अम्मा कहता है। कयो जवाब आवशे? अम्मा। एना पछीनो छठो हामिद को ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। दादी के पास चिमटा नहीं है। हवे सही वाक्य चुनकर विधान को पूर्ण कीजिए। पहलू विधान छे गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि ब जवाब आवशे लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। ब जवाब आवशे लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। एना पछी बीजो छे विधान चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि जवाब आवे छे क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे ही थे। उनके पास जवाब आवे छे उनके पास केवल 3 पैसे ही थे। एना पछीनुं विधान छे त्रीजू दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि जवाब आवे छे क हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था। कयो जवाब आवे छे? क हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था। चौथुं विधान छे अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि जवाब आवे छे उसने हामिद में त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे। कयो जवाब आवे छे? उसने हामिद में त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे। एमां ज एक एक वाक्यना प्रश्ननुं रिविजन करावी दऊं। रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? तो कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाना और न पीना। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाना और न पीना अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। एना पछीनुं बीजो छे रमजान ईद के दिन मुसलमान कहाँ जाते हैं?
तो कि रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। जवाब में मात्र आटलू पण लखी શકો कि ईदगाह जाते हैं। एना पछीनो त्रीजो, मोहम्मद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे? तो मोहम्मद ने खाकी वर्दी और काली पगड़ी वाला सिपाही, मोहसिन ने भिस्ती। बे आखू पेलू खिलौनाનું अलग જ છે અને મોહમ્મદ અને મોહસિનના ખિલોના ખાસ હતા, એટલે એમના માટે ખાસ આડા અવળું લખવાનું નથી, ઘોડાના હાથીના આવું લખ્યું હતું વીકલી ટેસ્ટમાં, આવું નથી લખવાનું, બધાય રમકડાના નામ નથી લખવાના, પરંતુ મોહમ્મદે અને મોહસિને જે ખિલોના ખરીદા હતા એના જ નામ લખવાના છે। દાખલા તરીકે મોહમ્મદે શું ખાખી વર્દીવાલા લાલ પગડીવાલા સિપાહી અને મોહસિને भिस्ती। एना पछीनु चौथुं, हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? तो क्या हामिद का चिमटा फकीरों का चिमटा और मंजीरे का काम कर सकता था। फकीरना चिमटो अने मंजीरे, तबला साथे जे मंजीरा वगाड़े ए मंजीरा। एना पछीनु, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दुकानों में सिपाही, राजा, वकील, भिस्ती, धोबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। अब इकाई तीसरी, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। एक वखत मैं बधुं ज करावी दीधुं छे, आ हूँ तमने रिविजन करावी रही छुं। फरीथी एटला माटे कहूँ छुं, तमने रिविजन करावुं तो पण तमे घणी वखत सामे मेसेज लखो छो अथवा फोन करो छो कि नथी समजातुं, એટલે આ એક વખત આગળના વિડીયોમાં બધું જ કીધું છે, આ રિવિઝન છે, ન સમજાતું હોય તો ફરી વિડીયો જોઈ અને સમજી લેજો। ત્રીજું ઇકાઈ છે નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ। એમાં શું આવશે? કયો ઓપ્શન આવશે? એ અમેરિકા કા અંતરિક્ષ યાત્રી થા। ક્યાંનો? નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ અંતરિક્ષ યાત્રી હતો અમેરિકાનો। એના પછીનું બીજું, કરનાલ શહેર કિસ પ્રાંત મેં હૈ? तो શું આવશે? હરિયાણા। ડી ઓપ્શન આવશે। કયો ઓપ્શન આવશે? ડી હરિયાણા। માત્ર હરિયાણા નથી નાખવાનું, ABCD લખવાનું છે ખાસ। સુनीता विलियम्स के पिता कौन थे? डॉक्टर थे। कयो ऑप्शन आवશે? बी डॉक्टर। सुनीता और कल्पना चावला दोनों को किससे बेहद लगाव था? तो ए ऑप्शन आवશે भारतीय संगीत। कयो ऑप्शन आवશે? ए भारतीय संगीत છે। पांचमું છે आंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? डी ऑप्शन आवશે 360 किमी। 360 किमी डी ऑप्शन आवશે। तमे वीकली टेस्ट में 160 खाली लिखाता, 360 लखवाना है। 360 किमी डी ऑप्शन 360, 160 नहीं। एना पछीनु बीजू, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान, फरीथी कही दो, रिक्त एटले खाली जग्या। पहली खाली जग्या है राकेश शर्मा प्रथम भारतीय शुं हता? अंतरिक्ष यात्री। तो मात्र जवाब ज लखवानो छे अंतरिक्ष यात्री। आखे आखुं वाक्य नहीं लखवानुं कि राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है, पण एकड़ो करी अने सीधो जवाब लखवानो अंतरिक्ष यात्री पूछायेलुं होय तो ज। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। सुनीता का खाली जगह होना, तो क्या होना? भारतीय होना। एना पछी त्रीजी, जुलसान गांव गुजरात के खाली जगह जिले में है। कयो जिल्लो? મહેસાણા। एना पछीनु चौथुं, दीपक भाई पंड्या मैसाचुसेट के खाली जगह में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन है। कई जगह? तो कालमाउथ। कालमाउथनी अंदर न्यूरोसर्जन हता। एना पछीनु, सुनीता की माता का नाम खाली जगह था उर्सबाइन बोनी। खाली उर्सबाइन लखशो तो पण चालशे, पण उर्सबाइन बोनी। एना पछीनु छठुं, स्पेस शटल खाली जगह में सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री थे। अटलांटिस, स्पेस शटल अटलांटिस में सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्री थे। एना पछी सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहलो विधान से सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी क्योंकि શું આવશે? સીધું ब, उनकी पालन पोषण अमेरिका में मुक्त वातावरण में हुआ था। ब, उनके पालन पोषण मुक्त वातावरण में हुआ था। एना पछी बीजू से सुनीता शिक्षक की चहेती थी क्यों?
શું આવશે? ક. વહ પઢાઈ કે સાથ સાહસ ભરે ખેલો મેં ભાગ લેતી હતી. ક ખાસ લખવાનું છે, માત્ર વાક્ય નથી લખવાનું. અબ ક લખવાનું છે. कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की रुचियाँ अलग थी, लेकिन भारतीय होना उन्हें एक सूत्र में पिरोता था. શું આવશે? અ. ભારતીય હોના. અ. એના પછીનું ઇકાઈ ચોથી, ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો. ખાલી જગ્યા વિકલ્પ પહેલો, અમર સપૂત કિસકા નયા નિર્માણ કરેગે? ડી આવશે. देश का. किसका? डी. देश का. नए प्रभात के पहले किसका अंधेरा था? ए. गुलामी का. वीणा किस देवी के हाथ में होती है? ए. सरस्वती के. નથી લખ્યું. બહુચરાન લક્ષ્મી આવું લખ્યું છે. જરાક रिविजन ऊपर फरी ध्यान देजो. वीणा किस देवी के हाथ में होती है? ए. सरस्वती के. हम किसके रक्षक और पुजारी है? बी આવશે. सरस्वती मंदिर के. એમાંય તમે લોચા માર્યા હતા વીકલી ટેસ્ટમાં. सरस्वती मंदिर के. એના પછીનું ખાલી જગ્યા, ઉઠો ધરા કે ખાલી જગ્યા સપૂત, તો અમર સપૂત. યુગ યુગ કે મૂરજે. શું આવશે? યુગ યુગ કે મૂરજે સુમન મેં નઈ નઈ મુસ્કાન ભરો. કાવ્ય વાંચ્યું હોય તો તરત જ ખાલી જગ્યા આવડી જાય. ડાલ ડાલ પર બેઠે વિહગ कुछ नए स्वर में गाते है. विहग. विहग એટલે પક્ષી. નૂતન મંગલમય ધ્વનિઓ ધ્વનિયા ને ગુંજિત જગો ધ્યાન કરો. ધ્વનિઓ છે. સત સત દીપક જલા જ્ઞાન. શું આવશે? જ્ઞાન. એના પછી વિધાન. પેલું વિધાન, કવિને ધરા કે શપથ को अमर बताया क्योंकि इतिहास. क આવશે. શું આવશે? इतिहास में सदा के लिए उनका नाम रहेगा. क. એના પછી જ્ઞાન દીપક કે સમાન है क्योंकि वह अज्ञान का अंधेरा दूर करता है. ક આવશે. બંનેમાં શું ઓપ્શન આવે છે? ક ઓપ્શન આવે છે. પાંચમું ઇકાઈ कलामजी वाड़ू. एमा पहलू खाली जगह, डॉक्टर कलाम ने अपनी खाली जगह कक्षा की यादगार घटना सुनाई. कौन सी कक्षा की? 5वीं. एना पछीनु डॉक्टर कलाम की उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्था में हुई, प्रथाओं में नहीं. सेमा थई थी? संस्थाओं में. पाठशाला भी नहीं, कथा पण नहीं, पण शू? संस्थाओं में. एना पछीनु त्रीजू, आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? यह प्रश्न कोने पूछो? तो चिराग जैन. एना पछी हमारे पास सन 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सुनियोजित शू छे? खाका. शू छे? नक्शो नहीं. शू आवशे? खाका. एना पछी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है. विजन 2020 शू छे? कलामजीए लखेली एक बुक छे. राष्ट्रीय सुरक्षा की बात विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है. एना पछी खाली जग्या, यह जरूरी है कि आप निरंतर शू अर्जित करवानुं? ज्ञान अर्जित करते रहे. आप निरंतर शू? ज्ञान अर्जित करते रहे. बीजू, हमारे देश की जनसंख्या अरब से अधिक है. मात्र जवाब में आटलू ज आवे, अरब. संख्या लखवानी नहीं. 100 अरब 500 अरब नहीं, मात्र अरब से अधिक है. डॉक्टर कलाम के अनुसार सन 2020 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा. डॉक्टर कलाम के अनुसार सन शू आवशे? खाली 2020 जे अत्यारनु रनिंग जे वर्ष है ते ज वर्ष याद रखवा माटे हूँ तमने हिंट आपू छूं. तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा. एना पछीनी चौथी खाली जगह से, उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी को ऋण देने के लिए बैंक उसकी पात्रता देखती है. पात्रता एटले शू? परसेंटेज. जेटला परसेंटेज होय ए प्रमाणे आपने बेंकमांथी लोन मळे. फरीथी एकवार कही दऊं, उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी को ऋण. ऋण एटले बेंकमांथी जे आपणे लोन लईए ए ऋण देने के लिए बैंक उनकी पात्रता देखती है. एना पछीनु, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है. दूरदर्शिता एटले लॉन्ग टाइम, लांबा समयनो विचार. जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है. एना पछी आवशे विधान. पहलू विधान, हम जिस भाषा में सोचते हैं उसी में अपनी बात. कयो ऑप्शन है? ब. अपनी बात सहजता से व्यक्त कर सकते हैं. ब. एना पछीनु, लक्ष्य निर्धारित करने का तात्पर्य है कि आप क्या बनना चाहते. कयो ऑप्शन से? क. कयो ऑप्शन से? क.
एना पछीनु विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि रोकने की अचूक औषधि है। कयो ऑप्शन से अचूक औषधि है। एना पछीनु यूनिट 6 यानी कि इकाई 6 एना पहला हूँ तमने पुनरावर्तन जे आपेलू छे एनु रिविजन करावी दो। पुनरावर्तननी अंदर शब्दकोश आपेला छे, परीक्षामां पूछाय छे के शब्दकोश प्रमाणे गोठवो। तो शब्दकोश कोने कहेवाय? तो के शब्दकोश जे भाषानो शब्दकोश होय, जेम के भगवत गौमंडल, पछी नन्हा कोश, हिंदी में कयो आवशे? नन्हा कोश। हूँ क्लास में रूबरू तमने भणावती तो हूँ तमने बतावती नन्हा कोश। तो एमां अ आ ई उ प्रमाणे ज शब्द ने गोठववाना होय छे। तो अहींया एक वर्तुळ आपेलुं, राष्ट्रभाषा, थोड़ा, निशा, पेट, फल, गृह, सूर्य, आकार, समीक्षा। हवे एने केवी रीतना गोठवेला छे? आकार, पेलुं आवशे आकार, बीजुं गृह, त्रीजुं घोड़ा। तो तमारे 1 2 3 4 एम क्रम आपवाना छे। पेलुं आकार, बीजुं गृह, त्रीजुं घोड़ा, चौथुं निशा, पांचमुं पेट, छठ्ठुं फल, सातमुं राष्ट्रभाषा, आठमुं समीक्षा अने छेल्लुं सूर्य। एना पछीनुं लिंग परिवर्तन ए तमने मैं करावी दीधुं छे। वचन परिवर्तन पण तमने करावी दीधुं छे। उपसर्ग ए पण तमे बधाने बहु सरस आवडे छे। एटले भरतनी खाली जग्या छे। पहली खाली जग्या सर्वदमन की मुख की दमक, बी आवशे। शुं आवशे? बी केना समान हती? अग्निनी समान हती। एना पछी मेनका कोण थी? तो सी आवशे, अप्सरा हती। मेनका कोण हती? अप्सरा। एना पछी त्रीजुं पहली तपस्विनी का नाम क्या था? डी आवशे, सुव्रता। पाठ भणावता भणावता मैं तमने वच्चे कीधुं छे। महर्षि कश्यप के पिता का नाम? बी आवशे, मरीचि। एना पछीनुं खाली जग्या जेने हिंदी में रिक्त स्थान कहेवाय छे। तेरा नाम ऋषिओं ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। पहली तपस्विनी बोले से, कोने कहे छे? बीजी तपस्विनी है, सर्वदमन। क्या कारण है कि मेरा स्नेह? शुं आवशे? स्नेह। हथेली की शोभा प्राय, शुं आवशे? कमल। चौथुं, तुमने तपोवन के विरुद्ध आचरण क्यों सीखा? शुं आवशे? तपोवन। रक्षाबंधन का नाम शुं हतुं? अपराजित। रक्षाबंधन नाम शुं हतुं? अपराजित। विधान, पहलुं विधान, दुष्यंत ने सर्वदमन को ऋषि कुमार समझ लिया क्योंकि उन्होंने सर्वदमन को ऋषि आश्रम में देखा था। कयो ऑप्शन आवशे? ब ऑप्शन, ऋषि आश्रम में देखेलो हतो। एना पछीनुं तपस्विनी ने दुष्यंत को शंकुतला के पति का नाम नहीं बताया क्योंकि उसने बिना किसी अपराध शुं आवशे? छेल्लुं क, अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। एना पछी तपस्विनी घबरा गई क्योंकि उस बालक की बाह से रक्षाबंधन गिर गया था। कयो ऑप्शन आवशे? ब ऑप्शन आवशे। सोच अपनी मां कांई ज छे नहीं, खाली जग्या पण नथी। मां कहे कहानीनी खाली जग्या छे। छेल्लुं रिविजन करावी दઉં। गौतम बुद्ध ने बचपन का नाम? डी सिद्धार्थ। सुरभि शब्दनो अर्थ? बी सुगंध। मां कहे कहानी? सी संवाद। कवि मैथिली शरण गुप्त में तमने चालू पाठ में कीधुं तू, डी आवशे राष्ट्र कवि। सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की? बी आवशे हंसनी। एमां कबूतर ने तोता नथी आवतुं। पछी खाली जग्या, पहली खाली जग्या में चेटी, बीजा में उपवन, त्रीजा में विद्वत, चौथा में हठ, पांचमा में दया। पछी विधान, तो पहला में क अने बीजानी अंदर उनका निशाना ब अने त्रीजानी अंदर व न्यायालय अ। आपणे अहींया रिविजन पण मैं तमने संपूर्ण रिविजन कराव्युं छे। तमने पेपर स्टाइल में केम लखવું થોડું ઘણું એ પણ કહી દીધું છે। આપણું આપેલા સત્રનું છેલ્લું લેક્ચર હતું। હવે 24 તારીખે તમને 8માના પેપર આપવામાં આવશે, એટલે તમારે બહુ ધ્યાન રાખીને એ બધું જ કરવાનું છે। થેન્ક યુ।